हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ गजेंद्र सिंह, आई एम इंग्लिश टीचर और आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश पर। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैन। ठीक है, कैन के बारे में हम बात करते हैं। कैन, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैन है क्या। कैन जो है अपने आप में एक मॉडर्न वर्ब है। कैन जो है, कैन का मतलब होता है सकना। कैन जो है, कैन अपने आप में कैपेसिटी दर्शाती है, क्षमता दर्शाती है, हमें बताती है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। यदि मैं हिंदी में कहूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं फ़ोन पर बात कर सकता हूँ, या मैं ये कहूँ कि तुम फ़ोन पर बात कर सकते हो, या तुम खेल सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, या मैं ये कहूँ कि वह जा सकती है, वह खेल सकती है, वह खाना बना सकती है, वह ना अच्छे अंक ला सकती है, वह कक्षा में जा सकती है। तो अगर ये जब भी सकने की बात हो, क्षमता की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलें, तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। इस चीज़ को हम सीखेंगे आज के सेशन में। तो हमारा टॉपिक है कैन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कैन क्या है। कैन एक अपने आप में मॉडर्न वर्ब है और कैन का हिंदी मतलब होता है सकना। कैन का हिंदी मतलब क्या होता है? सकना। ठीक है, ये हमारी क्या दर्शाता है? क्षमता दर्शाता है, कैपेसिटी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हम कौन सा काम कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आज का हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस एक्शन। एक्शन के बारे में आपको पता ही है, एक्शन क्या चीज़ है। एक्शन वो हर एक काम है जो हम करते हैं। मैं पहले हर क्लास में बताता हूँ आपको। एक्शन वो हर वर्ब जो होती है, जो वर्ब होती है वही एक्शन होता है, वही जो काम होता है उसी को हम जो है क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं कुछ एक्शन आपको लिख देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्पीक, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश होता है इंग्लिश बोलना, स्पीक इंग्लिश होता है इंग्लिश बोलना। फिर होता है हैव ए से, हैव ए से, हैव ए से का मतलब होता है अपनी अपनी चलाना। हैव ए से क्या होता है? अपनी अपनी चलाना। फिर है रन, आर यू एन, रन द मोबाइल, रन द मोबाइल होता है मोबाइल चलाना। फिर होता है रन, रन द व्हाट्सअप, रन द व्हाट्सअप, रन द व्हाट्सअप का मीन्स होता है व्हाट्सअप चलाना। नेक्स्ट है आपका टीच, टीच होता है पढ़ाना। नेक्स्ट है आपका प्ले द मैच, प्ले द मैच होता है मैच खेलना। और आगे है राइट, राइट मीन्स लिखना। तो ये कुछ छोटे जो है मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एक्शन लिखे हैं। ठीक है, ठीक, तो ये एक्शन है, कुछ 4 से 5 एक्शन आपके सामने मैंने लिखे हैं। यूँ तो बाकी अपनी मर्जी है, आप चाहे जितने एक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्शन है, जैसे कि आपके सामने स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलना। फिर उसके बाद है हैव ए से, हैव ए से मतलब होता है अपनी अपनी चलाना। और उसके बाद है रन द मोबाइल, रन द मोबाइल होता है मोबाइल चलाना। फिर है रन द व्हाट्सअप, रन द व्हाट्सअप व्हाट्सअप चलाना। और फिर है टीच, टीच मतलब पढ़ाना। और प्ले द मैच, मैच खेलना। और राइट, राइट मतलब लिखना। और एक और ले लेते हैं हम, पॉक, पॉक द नोज, पॉक द नोज होता टांग अड़ाना। उसके बाद है पुल, पी यू डबल एल, पुल द लैग, पुल द लेग होता टांग खींचना। किसी की टांग खींचते ना, जैसे किसी के बोलते हैं यार तुम बहुत टांग खींचते हो, तो पुल, पुल द लेग होता है टांग खींचना। ऐसे ही पॉक द नोज होता है टांग अड़ाना। कि मान लो आप कोई काम कर रहे थे, आपने कोई काम किया और उस काम में कोई टांग अड़ा दे, तो उसे बोलते हैं ना टांग अड़ाना, यार तुम बहुत टांग अड़ाते हो। ठीक है नहीं, इसी प्रकार से कीप अन आइज, कीप एन आइज होता है निगाह रखना, किसी चीज पे निगाह रखना। कोई चीज है मतलब उसको बोलते हैं कीप एन आइज, कीप एन आइज मतलब निगाह
रखना। ठीक है, तो बहुत एक्शन है, बहुत वर्ब हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने आपके सामने कुछ एक्शन लिए हैं, बहुत ही छोटे एक्शन लिए हैं, बहुत जो आप यूज कर सकते हैं। तो आप अगर इसको यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करेंगे? तो अगर मैं कहूँ कि मैं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, या मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ, या मैं कहूँ कि मैं अपनी अपनी चला सकता हूँ। भाई कोई काम है, किसी काम में भाई होता है कि कोई अपनी अपनी चलाता है, बहुत सारे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे अपनी अपनी चलाने वाले, जो कहते हैं ना यार तुम तो अपनी अपनी करते हो, यार तुम तो हमेशा अपनी अपनी करते हो। तो अपनी अपनी चलाना होता है हैवे से। इसी प्रकार से रंदा मोबाइल का मतलब होता है मोबाइल चलाना। ठीक है, फिर उसके बाद रंदा व्हाट्सअप अगर मैं कहूँ यार मैं व्हाट्सअप चला सकता हूँ, मैं ना व्हाट्सअप चला सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अब मैं एक टीचर हूँ और टीचर के नाते मेरा काम है पढ़ाना। अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ, अगर कोई मुझसे कहे कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मैं कहूँगा मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर मैच खेलने की बात आती है, हम मैच खेलने के लिए गए और किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या तुम मैच खेल सकते हो, तो मैंने कहा हाँ भाई मैं मैच खेल सकता हूँ। या मैं कहूँ कि लिखना, बात आई लिखने की, तो लिखना भी एक काम है, तो मैंने कहा भाई मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी काम हमें करना है या हम कर सकते हैं, तो उसे हम कैसे अंग्रेजी में कहें, इस चीज़ को हमें करना है। तो सबसे पहले मैं अपने आप में ले लेता सब्जेक्ट ले लेता आई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कैन प्लस एक्शन। ठीक है, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, या वह हो सकती है, या वे हो सकते हैं, या हम हो सकते हैं। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, इट्स अप टू यू, जैसा आप चाहो। ठीक है ना, तो इसे मैंने अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं जो काम मैं कर सकता हूं, तो मैंने कहा पहले मैं एक एक के वन बाय वन करके एक क्वेश्चन लूंगा। तो पहला है स्पीक इंग्लिश, तो अगर मैं कहूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो मैं कैसे कहूंगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो मैंने लिख दिया आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। अगर कोई मुझसे पूछे क्या भाई तुम बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, तो मैंने कहा हाँ भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं कहूँ अपनी अपनी चलाना, वही वाली बात, अगर कोई कहे यार तुम तो अपनी अपनी चलाते हो, क्या तुम अपनी अपनी चला सकते हो, अगर हम बात रखें कोई, तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल मैं अपनी अपनी चला सकता हूँ। तो मैंने कहा आई कैन हैव ए से, आई कैन हैव ए से। हैव ए से होता अपनी अपनी चलाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रंदा मोबाइल। तो मोबाइल चलाना सब जानते हैं, ठीक है, नहीं हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, बच्चे बच्चे आजकल मोबाइल चला रहे हैं, आपको पता ही है ना। आजकल कोई गेम हो ना हो, कुछ हो ना हो, मोबाइल हो, और मोबाइल आराम से चला लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो आई कैन, मैंने कहा कि मैं मोबाइल चला सकता हूं, तो आई कैन रन द मोबाइल, आई कैन रन द मोबाइल। ठीक है, तो मैं मोबाइल चला सकता हूँ, आई कैन रन द मोबाइल। अब जब मोबाइल है मेरे पास, तो भैया उसमें व्हाट्सअप भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे फंक्शन हैं। तो अगर मुझसे कोई कहे कि भाई मोबाइल तो तुम चला सकते हो, क्या तुम व्हाट्सअप चला सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल चला सकता हूँ, ऑफकोर्स। मैंने कहा मैं व्हाट्सअप चला सकता हूँ। तो अगर मैं व्हाट्सअप चला सकता हूँ, उसे इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? उसे बोलूँगा आई कैन रन द व्हाट्सअप, आई कैन रन द व्हाट्सअप। फिर इससे आगे है पढ़ाना। अब पढ़ाना काम है, ये भी बहुत डिफिकल्ट काम है। देखो आपको पता है पढ़ना और पढ़ाना अंतर होता है, पढ़ना एक अलग चीज़ है और पढ़ाना एक अलग चीज़ है ना। तो पढ़ाना और पढ़ने में बहुत डिफरेंट है भाई, पढ़ना अलग है, अब पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, नहीं तो पढ़ाना क्या है, मेरा जैसे मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मेरा काम है पढ़ाना। अगर कोई मुझसे खुद कहने लगे भाई मेरा काम है पढ़ाना, और मुझसे कोई कहने लगे जिसे नहीं पता कि ये पढ़ा सकते हो, और मुझसे कहे क्या तुम पढ़ा सकते हो, तो मुझे आता है पढ़ाना, तो मैं कैसे हूँ बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मैं पढ़ा सकता हूँ उसे अंग्रेजी में कैसे कहूँगा? तो मैं कहूँगा आई कैन टीच, आई कैन टीच, आई कैन टीच। अब हम चले गए कहीं पे, मार्केट के अंदर चले गए या कहीं भी चले गए, या हम दो तीन फ्रेंड चले गए साथ में, और मैंने क्या काम किया, मैंने किसी से कहा या किसी ने मुझसे कहा कि भाई ये मेरा सामान है, मतलब कोई चीज़ है, या मेरा मोबाइल है। ठीक है, ये या मेरा मोबाइल है या मेरी बाइक है, चलो बाइक है, बाइक को ले लेते हैं। मेरी बाइक खड़ी थी और हमें कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, तो हमने कहा मतलब कि भाई तुम इसका ध्यान रख सकते हो, है ना। या उसने कहा कि ध्यान रख सकते हो, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। तो कैसे कहेंगे कि तुम इस पर निगाह रख सकते हो? तो निगाह रखना या ध्यान रखना क्या होता है? कीप एन आइज
ऑन, कीप एन आइज ऑन, कीप एन आइज ऑन। तो मैंने क्या कहा, आई कैन कीप एन आई ऑन। तो इसे एक शॉर्ट में बोल सकते हैं कीप एन आइज ऑन। क्या बोल सकते हैं, कीप एन आइज ऑन, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, यू हैव अंडरस्टूड, मुझे उम्मीद है कि अब कैसे आप कोई क्षमता या कोई अपने बारे में बता सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं कहूँ मैं अपनी अपनी चला सकता हूँ, तो आई कैन हैव ए से, आई कैन हैव ए से। अगर मैं कहूँ कि मैं मोबाइल चला सकता हूँ, आई कैन रन द मोबाइल। और मैं कहूँ कि मैं व्हाट्सअप चला सकता हूँ, तो कैसे कहूँगा, आई कैन रन द व्हाट्सअप। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना, कोई मुझसे कहे तुम पढ़ा सकते हो, हाँ बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ, तो कैसे कहेंगे अंग्रेजी में, आई कैन टीच। बात आती है निगाह रखने की, ध्यान रखने की, किसी चीज़ का ध्यान रखना। कोई मुझसे कहे बाइक का ध्यान रख सकते हो क्या, तो मैंने बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मैंने कहा आई कैन कीप एन आइज ऑन, मैं ध्यान या मैं निगाह रख सकता हूँ। चलो ये तो मेरे बारे में बात हुई। मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ, कि मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, या मैं पढ़ा सकता हूँ, या मैं ध्यान रख सकता हूँ, या मैं व्हाट्सअप चला सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि क्या तुम कर सकते हो या तुम कर सकते हो, अगर मैं ये कहूँ, अभी तो आई की बात थी, अभी थी सिर्फ मेरे बारे में बात कि मैं बोल रहा था मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर हम कहें कि तुम ये काम कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यू से बात करेंगे। तो जैसे कि ये आई है और मैं इसको हटा देता हूँ और मैं बात करता हूँ तुम्हारे बारे में। तो अगर मैं बात करूँ क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो कैसे बोलेंगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं कहूँ कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो उसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं कहूँ क्या तुम अपनी अपनी चला सकते हो, तो कैसे बोलेंगे, यू कैन हैव ए से, है ना। तो अभी क्या बात चल रही है, अब तुम्हारी बात चल रही है, मेरी बात खत्म हो गई, अब तुम्हारी बात चल रही है ना। तो मैं यूज करके बता रहा हूँ आपको। तो अगर मैं तुम्हारे बारे में बात करूँ, तो अभी मैंने कहा, अब मोबाइल वाली बात है, अब मैं कहूँ कि मुझे तो मोबाइल चलाना आता है, मैं तो कह सकता हूँ आई कैन रन द मोबाइल, मैं मोबाइल चला सकता हूँ। अगर मैं यही बात तुमसे कहूँ कि तुम मोबाइल चला सकते हो, तो कैसे कहेंगे, यू कैन रन द मोबाइल। इसी प्रकार से यू कैन रन द व्हाट्सअप, सेम प्रोसेस, यू कैन टीच और यू कैन कीप एन आइज। तो आप चाहे मेरे बारे में बात करें, अपने बारे में बात करें, या किसी के भी बारे में बात करें, तो कैसे बात कर सकते हैं, कैन से बात कर सकते हैं, है ना। अगर जब भी हमें क्षमता की बात करनी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या तुम ये काम कर सकते हो, या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम अपनी अपनी चला सकते हो, तुम जा सकते हो, या तुम आ सकते हो, तो कैसे बोलेंगे, यू कैन स्पीक, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं ये काम कर सकता हूं, तो कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, आई कैन डू वर्क, आई कैन डू वर्क। मैं कहूँ अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से अगर तुम्हारे बारे में बात कर ली जाए कि तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक। या तुम फोन चला सकते हो, यू कैन रन द मोबाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको ये समझ में आया होगा। और हाँ, एक अगर चीज़ और, अगर आपको मना करनी है, क्या करना है, मना के मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये भी तो चीज़ है। जरूरी तो नहीं कि हम हर एक काम कर लें, तो हमें ये भी मना करना है ना कि हमें नहीं कर सकता। तो अगर हमें मना करनी है, तो क्या ये लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस एक्शन। क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस एक्शन। और कैन नॉट को हम बोलते हैं कांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांट। देखो ये कुछ चीजें हैं, जैसे इज नॉट है, इज नॉट को क्या बोलते हैं, इजंट। क्या बोलते हैं, इजंट। हैव नॉट को क्या बोलते हैं, हैवंट। क्या बोलते हैं, हैवंट। ऐसी डज नॉट को डजंट, डजंट। ऐसी डू नॉट को डोंट, डू नॉट को डोंट। तो वैसे ही कैन नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कैन नॉट को बोलते हैं कांट। आई कांट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक। मैं नहीं लिख सकता, आई कांट राइट। मैं नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट टीच, है ना। तो चाहे आप कैन नॉट बोले, चाहे आप, है ना, चाहे आप कैन नॉट बोले, चाहे आप कांट बोले, शॉर्ट फॉर्म है आप बोल सकते हैं कांट। आई कांट स्पीक यार, आई कांट डू दिस, मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको ये समझ में आया होगा।
और आप चाहे इससे जितने चाहे स्पोकन कर सकते हैं, जितना चाहे बोल सकते हैं, अपनी क्षमता को बता सकते हैं, अपनी क्षमता के बारे में बोल सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इज ए वेरी इजी कॉन्सेप्ट, नॉट डिफिकल्ट, है ना। तो यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं। देखो यू कैन यूज, तुम यूज कर सकते हो, यू कैन यूज, मैं यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज, ठीक है। तो तुम यूज कर सकते हो, मैं यूज कर सकता हूँ, वह यूज कर सकती है, या वे यूज कर सकते हैं, या हम यूज कर सकते हैं। तो जब भी सकने की बात आएगी, क्षमता की बात आएगी, कैपेसिटी की बात आएगी, तो इस प्रकार से हम इस कैन का यूज कर सकते हैं। और कैन क्या अपने आप में एक मॉडर्न वर्ब है। आई होप आपको ये क्लास आज की समझ में आई होगी। वॉचिंग मी, थैंक यू वॉचिंग मी, ओके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, देन टिल बाय बाय।